आज का हमारा टॉपिक है मानसून तंत्र और जलवायु। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। मानसून मौसमी पवनों का उदाहरण है। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान अल-मसूदी था। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर का आवरण जो है वायुमंडल कहलाता है। निम्न वायुदाब क्या होता है? जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, वहाँ निम्न वायुदाब बनेगा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम वायुदाब रहता है। उच्च वायुदाब कम तापमान वाले क्षेत्र जहाँ वायु ठंडी होती है, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। मौसम वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। ऋतु कुछ माह के लिए वायुमंडल में परिवर्तन जो होता है वो ऋतु कहलाता है। जलवायु 30 वर्ष से अधिक समयावधि की वायुमंडलीय दशा ही जलवायु कहलाती है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्णकटिबंध में आते हैं। राजस्थान के तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांशीय स्थिति राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा दक्षिण भाग में गुजरती है। अरावली की स्थिति अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली के समांतर होने के कारण मानसूनी पवनें बिना वर्षा किए उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली से टकराकर राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है तथा अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। समुद्र तल से दूरी राजस्थान से अरब सागर की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। कच्छ की खाड़ी की जो दूरी है 225 किलोमीटर। खंबात की खाड़ी की दूरी 275 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 किलोमीटर। राजस्थान की समुद्र तल से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकारी का प्रभाव नहीं पड़ता है। मरुस्थल व पवनों की दिशा राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म व सर्दियों में अधिक ठंडा होता है। समुद्र तल से ऊंचाई राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी व 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। प्राकृतिक वनस्पति की कमी जहाँ सघन वनस्पति होगी वहाँ जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण तापमान अधिक व आर्द्रता कम होती है। राजस्थान की ऋतुओं की बात करते हैं। पहले ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक का इसका समय होता है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता है। 21 जून को कर्क रेखा के उत्तर लंबवत 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है सूर्य और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य से उत्तरायण होता है। 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा व गर्म दिन होता है। इस दिन परछाई नहीं बनती, इसलिए इस दिन को 9 से 2 दिन कहते हैं। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून, सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे गर्म महीना चूरू, सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू, सबसे गर्म स्थान फलोदी, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम जो है तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक व वर्षा ऋतु में न्यून तापमान होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू, न्यून दैनिक तापांतर वाला स्थान जो है माउंट आबू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू और न्यून वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। और वाष्पोत्सर्जन जल को वाष्प के रूप में बदलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला जैसलमेर है और न्यून दर वाला जिला डूंगरपुर है। पूर्व या परछाई बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है उसे पूर्वा या पूर्वाई कहते हैं। पश्चिम से चलने वाली हवाई जो पछुआ कहलाती है। अरडाव भयंकर आवाज के साथ तेज चलने वाली हवा अरडाव कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गगनगढ़ में 27 दिन चलती है। सबसे कम आंधियां झालावाड़ में 3 ही दिन चलती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, न्यून दैनिक तापांतर वाला जिला जो है डूंगरपुर है। उसके बाद में आती है बरसात या वर्षा ऋतु। जून माह के थार मरुस्थल से अधिक तापांतर के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। हिंद महासागर में जल होने के कारण वहाँ कम तापमान होने से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। फेरल का नियम क्या कहता है? दक्षिण गोलार्ध की मानसूनी पवनें कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में विभक्त होता है। एक पहला होगा अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा कहाँ से होती है? केरल के मालाबार तट से प्रवेश कब 1 से 5 जून के मध्य करती है। ठीक है, यह शाखा राजस्थान में बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। बांसवाड़ा को से 17 जून के आसपास प्रवेश करती है। अरावली की पहाड़ियाँ इस मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। दक्षिण
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस शाखा से राजस्थान में 10% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा 90% बंगाल की खाड़ी से होती है। यह राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। अरावली पर्वतमाला से टकराकर यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा करती है। ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है। इस मानसून शाखा में नमी अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशा की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। अरब सागरीय शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा का मिलन धर्मशाला हिमाचल के अंदर में होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम दक्षिण पूर्वी जिलों से उत्तर पश्चिमी जिलों। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिले की बात की जाए तो झालावाड़। राजस्थान में न्यून आर्द्रता व सबसे शुष्क स्थान फलोदी व जिला जैसलमेर। उसके बाद मिलता है वर्षा ऋतु की बात होगी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है सम और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर है। राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता असमानता है। राजस्थान में वर्षा सभी जगह समान नहीं होती है। राजस्थान में वर्षा की वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क और अर्धशुष्क को दो भागों में बांटती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण कम वनस्पति, अरावली की स्थिति, गर्म व जलवायु, गर्म व शुष्क हवा जिससे आर्द्रता घटती है। उसके बाद में आती है शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है। वह हिंद महासागर से में निम्न वायुदाब बनता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य नवंबर के मध्य मानसून वापस लौटता है। लौटते हुए मानसूनी पवनों की दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। मावट क्या है? शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। यही मावट है। भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है। रबी की फसल के लिए उपयोगी है। इसे गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण यहाँ अधिक ठंड पड़ती है। आगे बढ़ेंगे। जलवायु का वर्गीकरण। भारतीय मौसम विभाग में वर्षा तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटा है। कौन कौन सा? शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। आगे हम एक टेबल के माध्यम से इसे सारा पढ़ेंगे। इसके अंदर पहले जलवायु प्रकार, फिर वर्षा, वनस्पति, मृदा, प्रतिनिधि नगर और जिले। शुष्क जलवायु का प्रकार है शुष्क। इसमें वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। वनस्पति होती है मरुभिद, न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है। एंटीसोल्स मृदा का प्रकार। प्रतिनिधि नगर की बात की जाए जैसलमेर और जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी। ये देखिए। अर्धशुष्क 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी। वनस्पति होगी स्टेपी। एरिडीसोल्स यहाँ की मृदा होगी रेतीली ब्लू मिट्टी मृदा का प्रकार हो गया। प्रतिनिधि जिला हो गया जोधपुर। जिले हो गए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, ब्यावर, पाली, जालोर। उसके बाद में उपाद्र 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। मिश्रित पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। एल्फिसोल जो मृदा होगी जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। प्रतिनिधि जिले की बात की जाए जयपुर। जिले कौन कौन से आएंगे? अलवर, जयपुर, खैरथल, कोटपुतली, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और टोंक। उसके बाद में आर्द्र 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। पतझड़ प्रकार की वनस्पति। इंसेक्टिसोल मृदा का प्रकार। और प्रतिनिधि जिला सवाईमाधोपुर। इसके अंदर जिले आएंगे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजमंद और उदयपुर। उसके बाद में अति आर्द्र 80 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा। स्वानतुल्य प्रकार की वनस्पति। वर्टिसोल्स मृदा जिसे काली मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को श्वेता जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं। झालावाड़ इसका प्रतिनिधि जिला हो गया। कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू। कोपेन का वर्गीकरण देखिए। इसने जो है जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति माना। कोपेन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। BWHW, BSHW, CWG और AW। जलवायु प्रदेश, वनस्पति, प्रतिनिधि जिले, प्रतिनिधि नगर और जिला। देखिए शुष्क प्रदेश को BSHW बोला। इसने बोला कि वनस्पति का अभाव होगा। प्रतिनिधि जिला जैसलमेर, बीकानेर और जिले जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी। उसके बाद में अर्धशुष्क जिसको उसने BSHW बोला। स्टेपी वनस्पति पाई जाएगी। प्रतिनिधि जिला नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, डिडवाना, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर और बालोतरा आएगी। इसके अंदर उप आर्द्र इसे CWG। पतझड़ विरल वनस्पति होगी। प्रतिनिधि जिला टोंक, अरावली के दक्षिण पूर्व जिले अलवर, खैरथल, भरतपुर, डी, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश AW, स्वानतुल्य, डूंगरपुर,
प्रतिनिधि नगर हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये देख लीजिएगा। उसके बाद में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र जो है BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, सर्वाधिक BSHW के अंदर आता है। उसके बाद में थॉर्नवेट का वर्गीकरण का आधार वर्षा व तापमान, इसने ये से बांटा है। देखो राजस्थान में EAD, DW, DBW, DAW, CAW। जलवायु प्रदेश, प्रतिनिधि नगर और जिले। उष्ण मरुस्थलीय EAD, इसका प्रतिनिधि नगर जैसलमेर जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, लोधी और जोधपुर। अर्ध मरुस्थलीय DBW, प्रतिनिधि नगर बीकानेर, गंगानगर जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। उष्ण आर्द्र CDAW, प्रतिनिधि नगर अजमेर जिले, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, खेरथल, भरतपुर, डी, करौली, दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। उसके बाद में उप आर्द्र CAW, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। थॉर्नवेट के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश उष्ण आर्द्र DAW। उसके बाद टिवारथा का वर्गीकरण भी है। टिवारथा के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वर्षा था, उसने BSc बांटा है। BWH, BSH, CAW और AW 4 प्रकार में बांटा है। नोट, राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। जुलाई माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा बीकानेर, जैसलमेर से और 998 मिलीबार की जो रेखा है बाड़मेर, नागौर, चूरू से और 999 मिलीबार की जो रेखा है जालोर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों से तथा 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। ये मेप है। धन्यवाद।